हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365 गाइस। इमेजिन करिए चाइना इंडिया बॉर्डर पे टकराव होता है और इसके बाद पीएम मोदी स्पेशल मीटिंग रखते हैं अपने रेसिडेंस में। पीएम मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद होता है, कॉन्फिडेंशियल बात होती है कि आगे क्या करना है इस ऑपरेशन में। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में मौजूद चाइना की जो एम्बेसी है ना, एक छोटा सा मच्छर जैसा ड्रोन, जी हाँ मॉस्किटो ड्रोन, पीएम मोदी के रेसिडेंट्स को भेजती है। सारे सिक्योरिटी लेयर्स को पार कर यहाँ पर ये मॉस्किटो ड्रोन पीएम मोदी के कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में अटेंड करता है। सारी बातें रिकॉर्ड कर रियल टाइम डेटा चाइना की एम्बेसी तक पहुंचाता है और फिर चाइना की एम्बेसी सारे ड्रोन के बातों को रिकॉर्ड कर पेजिंग भेजती है। और इसके बाद होता क्या है कि हमें बॉर्डर पर ह्यूज लॉस देखने को मिलता है। सुनने में ना गाइस ये एकदम मूवी की तरह दिखती है ना। अगर मैं कहूँ कि ये सच भी हो सकता है तो क्या आप भरोसा करोगे? आपको भरोसा करना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, चाइना का मॉस्किटो साइज का ड्रोन जो वॉरफेयर को एक नए फेज में ले जा सकता है, कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सोच कर देखिए, एक ड्रोन जो कि सिर्फ एक मच्छर के साइज के बराबर है। चाइना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी NUDT ने इसको डेवलप किया है। जी हाँ, ये डेवलप हो चुका है। हम मूवी की बात नहीं कर रहे, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। इस मच्छर जैसे ड्रोन को CCTV 7 पे दिखाया गया है, जो चाइना का मिलिट्री टीवी चैनल है। पहले मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो क्लिप को देखें। 比如我手上的这个像蚊子一样的，也是一种机器人。像这种微型仿生类机器人，特别适合用于战场上的信息侦察等特殊任务。比如我手上的这个像蚊子一样的，也是一种机器人。像这种微型仿生类机器人，特别适合用于战场上的信息侦察等特殊任务。比如我手上。 बेसिकली गाइस, यहाँ एक स्टूडेंट ने इसको अपने हाथ में लेकर समझाया है कि ये ड्रोन क्या करेगा। ये मच्छर जैसा रोबोट स्पेशली दूसरे देशों में स्पाई करने के लिए भी बनाया गया है, कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया है, इंफॉर्मेशन वारफेयर में सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बनाया गया है और स्पेशल मिशन के लिए भी ये परफेक्ट है। इस ड्रोन का डिजाइन बहुत यूनिक है गाइस, बहुत अलग है। इसका जो बॉडी है ना, एकदम से पतली सी स्टिक की जैसी है, ठीक है, एकदम पतली है। 2 छोटे पट्टे जैसे विंग्स हैं और 3 बहुत पतले लेग्स हैं। बिल्कुल एक समझने के लिए कीड़े की तरह, एकदम इंसेक्ट की तरह है, मच्छर की तरह है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन नेचर से इंस्पायर हुआ है और जंग में ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी जंग में ये दुश्मन देश की स्पाई कर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे देश तक पहुंचा सकता है। इस ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इतना छोटा है दोस्तों, इतना छोटा है, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अर्बन एरियाज या फिर बहुत बड़े जंगों में इजीली घुस के इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। इसके अंदर पावर यूनिट, सेंसर्स, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम भी सब फिट है और बहुत ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग है दोस्तों। पता है गाइस, सबसे डेंजरस चीज क्या है इसमें? इस छोटी सी मशीन में ना, एक छोटे से मच्छर में एक माइक्रो कैमरा भी फिट है। जी हाँ, कैमरा भी फिट है। इस छोटे से मच्छर ड्रोन में लगाया हुआ कैमरा इतना छोटा है कि आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन ये आपको क्लियरली देख रहा होता है। हालांकि थोड़ा क्लैरिटी का इशू है, लेकिन लो क्वालिटी पर भी ये काम करता है। वॉर में ये ड्रोन बिना किसी आवाज के एनिमी एरिया में घुस जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है और रियल टाइम में ऑपरेटर को वीडियो भेजता है। सोचो, एक मच्छर के साइज का ड्रोन, लेकिन आंखों से भी तेज हमें देखता है, सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को दुश्मन देश तक पहुंचाता है और दुश्मन देश इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मैटर है, ये टॉपिक को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन इंडिया को ये काउंटर करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। ये बहुत ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग है दोस्तों, शायद ही ऐसी इंजीनियरिंग कोई किया हो अब तक। चाइना के इंजीनियर्स ने सिर्फ यही नहीं बल्कि आर्टिलरी से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स भी बनाए हैं जो 155 mm कैनन की फायरिंग के दौरान भी सरवाइव कर सकते हैं। सोचो कितना एडवांस है ये। मतलब ये ड्रोन्स 3000 टाइम्स अपना वेट का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि सर, दूसरे देश
क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए हैं? तो देखिए जी, नॉर्वे का ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन बहुत फेमस है। ये पाम साइज का हेलीकॉप्टर स्टाइल का ड्रोन है जो सोल्जर्स यूज करते हैं क्लोज रेंज सर्विलेंस के लिए। इसका लेटेस्ट वर्जन ब्लैक हॉर्नेट 4 है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से अवार्ड भी जीत चुका है ये। इसमें बैटरी लाइफ, वेदर रेसिस्टेंस और कम्युनिकेशन रेंज इंप्रूव की गई है। लेकिन दोस्तों, एक अलग से मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि अगर आप ये ब्लैक हॉर्नेट को चाइना के मॉस्किटो ड्रोन से कंपेयर करोगे ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्वे का ड्रोन कुछ भी नहीं है चाइना के मच्छर के ड्रोन के सामने, ठीक है। मच्छर है लेकिन काम जबरदस्त करता है। नाउ दोस्तों, अगर मैं यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये लोग ने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है रोबोबी नाम का। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए ना, ये जो रोबोबी बना रहे हैं ये अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, ठीक है। काम चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको चाइना के मुताबिक कंपेयर करूँ ना, तो रोबोबी भी कुछ भी नहीं है। चाइना का जो मॉस्किटो ड्रोन है इसको भी क्रैक कर आगे निकल चुका है। और दोस्तों, मैं अलग से ये भी कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स भी अपना छोटा सा ड्रोन पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं आई है, पब्लिक नहीं हुई है। नाउ अब हम थोड़ा सा ना आगे देखते हैं ये और क्या क्या काम कर सकता है। ये मॉस्किटो ड्रोन सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी ये काम आ सकता है। फ्यूचर में ये ड्रोन्स ह्यूमन बॉडी में दाखिल होकर ड्रग्स डिलीवर कर सकता है या फिर क्रॉप्स मॉनिटर कर सकता है और डिजास्टर एरियाज में भी जा सकता है। आप इमेजिन करके देखिएगा, इसके फ्यूचर में रोबोटिक्स में ना हमें एक ह्यूज चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर रोबोटिक्स में बड़े बड़े मशीन्स नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे ड्रोन्स और रोबोट्स होंगे जो नेचर से इंस्पायर होंगे और ये हवा में, पानी में या इंसान के बॉडी में घुसकर काम करेंगे, कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, बहुत ऐसे चीजें करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।